दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु जब भी मेरी नज़र मृतलोक पर पड़ती है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा देखती हूँ कि मेरा मन विचलित हो जाता है और मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उत्साहित होती हूँ। आज भी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से 3 प्रश्न मेरे मन को विचलित किए हुए हैं। अतः आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं उत्तर देकर के तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री ससुराल में जाते ही मालकिन बनकर रहती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री का बच्चा गर्भ में खंडित हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री का कौन सा श्रृंगार खो जाने से पति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन प्रश्नों के उत्तर जान करके कोई भी स्त्री इस प्राप्त ज्ञान का उपयोग यदि अपने जीवन में करेगी तो निश्चित ही वो सदा सुहागन रहते हुए जीवन का सर्व सुख भोगेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, कहानी को पूरे मन से और अंत तक ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो किसी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में व्यापारी पति पत्नी, उसका पुत्र और पुत्र वधू रहते थे। पुत्र का नाम अजीत सेन और पुत्र वधू का नाम शीलवती था। अजीत सेन व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि उसकी पुत्र वधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब एक दिन शीलवती आधी रात के बाद में खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर के बाद में लौटी तो उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। फिर उसे शीलवती के चरित्र पर पूरी तरह शंका हो गई और उसने वो बात अपने बेटे यानी शीलवती के पति से कह दी कि तुम्हारी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, ये रात्रि के समय घंटों बाहर रहती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर तो शीलवती के पति का दिमाग चिंतित होने लगता है और वो अपनी पत्नी से दूरी बनाने की सोचने लगता है। अब इधर शीलवती का ससुर जो था वो अपने मन में सोचता है कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का ये आचरण आपत्तिजनक है, इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। फिर इस प्रकार उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पियर छोड़ देने का निर्णय किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अगले दिन ससुर जो था शीलवती को रथ में बिठा करके स्वयं रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। अब रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतर करके जूते उतार कर नदी पार कर लो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किंतु शीलवती ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। तो ससुर ने मन में सोचा कि ये स्त्री तो दुष्चरित्र होने के साथ साथ अवज्ञाकारी भी है। मैंने इससे कहा कि जूता उतार करके तू नदी को पार करना, लेकिन ये तो जूते पहनकर ही नदी को पार करने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला जिसमें मूंग की फसल लहला रही थी। फिर ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, देखो कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। फिर ससुर की बात को सुनकर के शीलवती ने उत्तर दिया, पिताजी आप ठीक कहते हैं, मगर ये फसल जंगली जानवरों से बच जाए तभी किसान को लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर तो ससुर इस प्रकार अपने बेटे की बहू की बातों को सुनकर के एकदम से मन ही मन में नाराज हुआ
क्योंकि उसको अपने बेटे की बहू की बातें कुछ अटपटी लगीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब कुछ दूर और चलने के बाद में वो दोनों एक नगर में पहुँचे जहाँ के लोग बहुत ही सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा देख कर के ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। तो शीलवती बोली, पिताजी आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा न जाए तो। अब तो ससुर को बहू की बात अच्छी नहीं लगी, किंतु वो फिर भी कुछ नहीं बोला। अब कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देख कर के ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, ये युवक तो देखने में कितना सूरवीर लगता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर ससुर की बात सुनकर के शीलवती पर रुका नहीं गया और वो बोल पड़ी, पिताजी आप ठीक कहते हैं, लेकिन यदि कहीं इसे पीटा नहीं गया तो। अब तो इस प्रकार वो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोक करके पेड़ की जड़ में बैठ कर के आराम करने लगा, जबकि शीलवती पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। अब ये देख कर के व्यापारी ने सोचा कि ये कैसी औरत है जो हमेशा उल्टा ही काम करती है। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद में फिर वो दोनों आगे बढ़े और थोड़ा आगे बढ़ने पर शीलवती की ननिहाल आ गई। रास्ते में उसका मामा मिल गया, फिर जिद करके उन दोनों को घर ले गया, उनको खाना खिलाया और फिर पुनः आकर के शीलवती का ससुर रथ में लेट गया। अब अपने ससुर को रथ में लेटा देख कर के शीलवती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर शीलवती का ससुर रथ में लेटा हुआ था। तब तक एक बबूल के पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा काँव काँव करने लगता है। अब लगातार काँव काँव की आवाज़ सुनकर के शीलवती कहने लगती है, अरे कौवा, तू थकता क्यों नहीं? एक बार तो कल रात को मैंने एक पशु की बोली सुनकर के उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश की तो मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मान कर के मैं एक नई आफत मोल ले लूं, क्योंकि कल रात मैंने एक गीदड़ की आवाज़ सुनी थी और मैं दौड़ करके नदी के किनारे गई तो मैंने क्या देखा कि किनारे पर लगे हुए एक मुर्दे के शरीर पर बहुमूल्य आभूषण हैं, मैं जिनको उतारकर घर ले आई और उसी के कारण मेरे ससुर ने मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया, जबकि सच्चाई जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। और आज तू बबूल के पेड़ पर बैठ कर के काँव काँव कर रहा है और मुझे ये बता रहा है कि इस बबूल के पेड़ की जड़ में बहुत बड़ा खजाना है। तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं इस खजाने को निकाल करके आज फिर एक नई विपत्ति मोल ले लूं? अब मैं क्या करूं? यदि मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूं तो इसमें मेरा दोष क्या है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर शीलवती और कौवे की बातें शीलवती का ससुर ध्यान से सुन रहा था। अब तो शीलवती का ससुर शीलवती की बात को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। अब तो वो ससुर बहुत ही प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे मायके न ले जा कर के वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब रास्ते में ससुर ने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? तो शीलवती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चींटियां भी बीट करती हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। फिर तो ससुर बहू का उत्तर सुनकर के प्रसन्न हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर ससुर ने सूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा तो शीलवती ने उत्तर दिया कि पिताजी, वास्तविक सूरवीर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। अब आगे इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में भी उसने पूछा तो शीलवती ने उत्तर दिया कि जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते वो वास्तव में आदर्श और खुशहाल नगर नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब अंत में ससुर ने जूता पहने नदी पार करने का कारण पूछा,
जिसके जवाब में शीलवती ने कहा, पिताजी, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को हमेशा जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार शीलवती का ससुर उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर के अति प्रसन्न हुआ और उसके हृदय में शीलवती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। वो समझ गया कि मेरे बेटे की बहू बहुत ही बुद्धिमान है। मैं इसे आज तक गलत समझता था, लेकिन इसके बराबर चालाक तो कोई बिरला स्त्री ही होती है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे की बहू शीलवती घर की जिम्मेदारी को पूरी तरह से संभाल सकेगी। और फिर ऐसा सोचकर के ससुर ने शीलवती को घर की सारी चाबियां दे दी और कहा, बेटी, आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जैसे भी घर चलाओ तुम जानो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो शीलवती घर की मालकिन बन जाती है और उधर शीलवती के चरित्रहीनता की बात शीलवती के ससुर ने पहले ही बिना जांचे परखे शीलवती के पति को बता दी थी, जिसकी वजह से शीलवती की समाज में झूठी बदनामी हो रही थी। और उधर शीलवती का पति भी चरित्र को लेकर के शीलवती से दूरी बनाने की सोचने लगा। उसने शीलवती के पास में आना जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन शीलवती, जो कि वास्तव में एक चरित्रवान स्त्री थी, लक्ष्मी की उपासना करती है, तो लक्ष्मी उसके स्वप्न में आ जाती हैं। तो शीलवती कहती है, हे माँ, मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो कि समाज में मेरी झूठी बदनामी हो रही है। मेरे पति मुझसे दूर होते जा रहे हैं, मेरा गर्भ खंडित हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर शीलवती की बात को सुनकर के लक्ष्मी कहती हैं, बेटी, चिंता मत करो, तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, इसलिए मैं तुम्हारे स्वप्न में आई हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये सब परेशानी क्यों है। अब तुम अपने पैरों पर नज़र करो, तुम्हारे पैरों की पायल अक्सर खो जाती है और तुम्हारी शादी ऐसे घर में हुई है जहाँ धन की कमी नहीं है, ऊपर से तुम ही घर की मालकिन हो, इसीलिए तुम नई पायल लाकर पहन लेती हो, जबकि पायल का बार बार खोना ठीक नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो, यदि दाएं पैर की पायल गुम होती है तो समाज में स्त्री को बदनामी झेलनी पड़ती है और उसका सुख चैन छिन जाता है। वहीं बाएं पैर की पायल गुम हो जाने से या तो पति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर पत्नी से दूर हो जाता है। इसलिए पायल हमेशा सोमवार या शुक्रवार को पहनो और नज़र रखो कहीं गुम न हो पाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर लक्ष्मी ने शीलवती को पायल दी और एक अंगूठी दी और कहा, बेटी, चांदी की अंगूठी हमेशा सोमवार या शुक्रवार को धारण करने से किसी स्त्री का गर्भ खंडित नहीं होता। और फिर लक्ष्मी इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गईं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, लक्ष्मी के जाते ही शीलवती एकदम से उठी। सुबह को शुक्रवार था। शीलवती ने वो अंगूठी और पायल को धारण किया। वैसे ही सभी समाज वाले शीलवती का सम्मान करने लगे और समय आने पर पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का जन्म होते ही शीलवती का पति भी आ गया। रास्ते में आते समय शीलवती के पति के साथ दुर्घटना हो गई, मगर उस पायल के प्रभाव से चोट नहीं लगी, होनी टल गई। और फिर घर आकर के शीलवती के पति ने शीलवती को सीने से लगा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री ससुराल में जाते ही मालकिन बन के रहती है। तो समझ लो, जो स्त्री शीलवती की तरह बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करती है, ससुराल को अपना घर समझती है, सास ससुर की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा करती है, ऐसी स्त्री ससुराल में हमेशा मालकिन बनकर रहती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार खो जाने से पति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यदि स्त्री के दाएं पैर की पायल खो जाए तो समाज में बदनामी, और अगर बाएं पैर की पायल खो जाए
तो पति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। साथ ही सोमवार या शुक्रवार को छोड़कर यदि कोई भी स्त्री और किसी दिन पायल पहनती है तो उसका पति हमेशा के लिए दूर हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री का बच्चा गर्भ में खंडित हो जाता है? तो समझ लो, जो स्त्री सोमवार या शुक्रवार को छोड़कर के किसी दिन चांदी धारण करती है तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसका गर्भ खंडित हो जाता है। इसलिए कभी भी यदि चांदी धारण करनी है तो सोमवार या शुक्रवार को ही करनी चाहिए और किसी दिन नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना न भूलें। जो भगवान शिव, पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को लाइक करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार छाई रहती है।